हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अभिषेक कुमार यादव। तो मेरे चैनल अभी यादव इंग्लिश ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे टाइम्स के बारे में। टाइम्स को क्या बोला जाता है, जैसे 11 बजे को 11 ओ क्लाक और 7 बजे को 7 ओ क्लाक, 6 बजे को 6 ओ क्लाक बोलते हैं। जैसे 7:20 हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, तो 20 पास्ट 7 और 8 जैसे कि 8:20 हो गए तो 20 पास्ट 8 और 9:30 बजे हैं तो 30 पास्ट और क्या 9। ठीक है। और फिर जैसे कि 9 बजने में, जैसे 7 बजने में 10 मिनट बाकी है तो हम उसका फार्मूला क्या लगाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि जहाँ पे पास्ट लगता है वहाँ पे 2 लगेगा। जैसे 9 बजने में 10 मिनट बाकी हैं तो हम वहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, तो क्या लगाएंगे 10 to 9 10 to 9 10 to 9 मतलब जहाँ पे पास्ट लगता था वहाँ पे 2 लगेगा। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको समझाया था और हमें आशा है कि आप पूरी तरह समझ गए होंगे। हमें बताने की आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि फिर से एक बार रिपीट कर दें। ठीक है। जैसा कि हम लोग आगे चलते हैं तो आज हम लोग पढ़ेंगे पंक्चुएशन मार्क्स मतलब विराम चिन्ह। किसी भी बात को लिखते वक्त विराम चिन्ह का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। विराम चिन्ह के माध्यम से वाक्य के प्रकार व ठहराव पज स्टॉप की जानकारी मिलती है। किसी के द्वारा कही गई बात को सिर्फ लिख देने से यह पता नहीं चलता कि वह बात किस अंदाज में बोली गई है। विराम चिन्ह के माध्यम से यह पता चलता है कि वह वाक्य चौंकते हुए बोला गया है, किसी बोला गया। देखो क्या होता है, विराम जो चिन्ह होता है उससे क्या होता है हमें ये पता जैसे कि कोई मतलब जैसे कोई टॉपिक हो गया, कोई लेसन हो गया, लिख देने से ये तात्पर्य नहीं होता कि वो किस अंदाज में कही गई है और किस अंदाज में बोली गई है, चौंकते हुए बोली गई है कि डरा के बोली गई है, कैसे बोली गई है। और दरअसल जो विराम चिन्ह होता है एक पज स्टॉप मतलब एक ठहराव के लिए होता है। ठीक है। तो इसकी जानकारी और होता है। आशा करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे इतना। तो ये जो पंक्चुएशन होता है कितने प्रकार के होते हैं, इंग्लिश में पंक्चुएशन कितने प्रकार के होते हैं, 14 प्रकार के होते हैं। जैसे दियर आर द 14 पंक्चुएशन मार्क्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी में कुल कितने होते हैं 14 क्या होते हैं पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। आपको जैसा फुल स्टॉप्स को हम क्या बोलते हैं पीरियड, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं विराम बोलते हैं। ठीक है। क्या पूर्ण विराम बोलते हैं। क्वेश्चन मार्क्स का सिंबल ऐसा होता है, उसे प्रश्नवाचक बोलते हैं। एक्सक्लेमेशन का एक्सक्लेमेशंस और द क्लेमेशंस पॉइंट्स मतलब कि ये जो चिन्ह होता है इसका फैक्टोरियल जैसे होता है सिंबल इसका। ठीक है। यह क्या होता है विषयामोदित चिन्ह होता है। ठीक है। और हम आते हैं अब चौथे की तरफ। क्या होता है कॉमर्स क्या होता है अल्प विराम बोलते हैं इसको हिंदी में। और कोटेशंस मार्क्स और क्या होता है स्पीच मार्क्स और इन्वाइटेड कॉमर्स। जैसे कि क्या होता है सिंगल इन्वाइटेड काम ये हुआ, डबल इन्वाइटेड काम ये हुआ। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। और अब आते हैं हम कि छठवें पे आते हैं कॉलन इस प्रकार का होता है इसका सिंबल। ठीक है। इसे अपूर्ण विराम बोलते हैं। और रही बात अब आते हैं सेमी कॉलम की तरफ। ठीक है। सेमी कॉलम को हम क्या बोलते हैं, उसका क्या होता है इस प्रकार से होता है। ठीक है। सिंबल जो होता है उसको अर्धविराम बोलते हैं। 8वां क्या हो जाता है अपोस्ट्रोफी। ठीक है। अपोस्ट्रोफी ऊपर की तरफ ऐसे होता है इसका सिंबल, तो अच्छा लोभ चिन्ह कहते हैं। और 9वां क्या आ जाता है, 9वां आ जाता है सिर्फ डैश बोले तो इस प्रकार का जो डैश होता है उसको डैश बोलते हैं। ठीक है।